ये तीनों पॉइंट्स मैंने अदालत के सामने पेश किए थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा इख्तियार ही नहीं कि वो किसी को डिस्क्वालीफाई करें। 120 दिन के बाद वो फंक्टस ऑफिशो हो जाते हैं, उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन या ताकत नहीं रहती फैसले करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तोशाखाना 1 का रेफरेंस का केस था, जहाँ से सारे तोशाखाना 2, तोशाखाना 3, इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस जहाँ से शुरू हुए थे, जिसको मैं कहता हूँ कि ओरिजिनल सिन थी, जो जो बेसिक गुनाह किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस ऑर्डर को पास करके, उसकी आज समाअत हुई। आपको याद होगा, थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूँ इस केस की, कि स्पीकर थे नेशनल असम्बली के, उन्होंने एक रेफरेंस फाइल की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा कि आप उनको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई कर दें, क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं है। उन्होंने तोशाखाना के जो उनको तोहफे थे वो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ज़ाहिर नहीं किए और आप उनको डिस्क्वालीफाई कर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जब ये केस आया तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया और साथ ही उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी मुख्तलिफ़ अदारों ने। उस ऑर्डर की वजह से नैब ने भी 2 रेफरेंसेस फाइल कर दिए, स्पेशल कोर्ट ने भी तोशाखाना की कार्रवाई शुरू करके सज़ा दे दी। तो वो सारा जो कुछ शुरू हुआ तोशाखाना जिसको हम कहते हैं केसेस, वो इस ऑर्डर की वजह से शुरू हुए थे। आज जब समाअत हुई तो मैंने सबसे पहले बहस में ये सबमिशन की कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ 120 दिन होते हैं कि वो कोई कार्रवाई कर सके स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। ये स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में सब कुछ जो था, इमरान खान साहब ने 2018 में सब कुछ बाकायदा तौर पे दर्ज करके फाइल किया था और 2022 में जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज़ को दोबारा खोलना शुरू किया, जबकि कानून कहता है कि सिर्फ 120 दिन थे जिसमें ये करना था और 120 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये कार्रवाई कर सके। तो पहला तो पॉइंट ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये रेफरेंस को जो 120 दिन के बाद चलाया, ये आइन और कानून के खिलाफ वर्जी थी। दूसरी बात ये थी कि आर्टिकल 62(1)(f) जो है वो ये कहता है कि अगर कोई अदालत जो है वो किसी को डिक्लेयर कर दे, वो फैसला कर दे कि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था, वो ये कार्रवाई नहीं कर सकते थे। तीसरी चीज़, सेक्शन 147 एक इलेक्शन एक्ट का है, उसके तहत डिस्क्वालीफाई किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को। तो सेक्शन 147 और पूरे इलेक्शन एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन करने की ताकत भी नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो अभी ये तीनों पॉइंट्स मैंने अदालत के सामने पेश किए थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा इख्तियार ही नहीं कि वो किसी को डिस्क्वालीफाई करें। 120 दिन के बाद वो फंक्टस ऑफिशो हो जाते हैं, उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन या ताकत नहीं रहती फैसले करने की। और 62(1)(f) जो है आर्टिकल, वो वैसे भी उसमें किसी अदालत ने पहले फैसला किया हो तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई कर सकती है। अभी ये 3 नुकात मैंने पेश किए थे अदालत में, तो टाइम ख़त्म हो गया और अब अदालत बाकी समाअत और बाकी बहस बाद में सुनेगी इंशाअल्लाह ताला। इन केसेस में जो रिट्स हैं, इसमें जो फैसला होगा वो जल्द आएगा और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक आएगा। ये बताएं कि आप जलसा करने जा रही है आपकी पार्टी तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान में, आज केस लगा हुआ है, गरीब बेबी को सुन रहा है और हालात ये हैं आपकी पार्टी के कि अभी तक डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त ही नहीं दी। जो अदालत ने पॉइंट रेज किया है कि आप जो दरखास्त है मुतलका फार्म उसको इस्तेमाल कीजिए और आप हमारे पास आ जाए और आप चली जाए बेंच बैठे। वक्फा है, वक्फे के बाद में दरखास्त मांगी है,
तो क्या संजीदा वाकई है या सियासी पॉलिटिक्स कर रही है तरीके साहब? जी देखिए, जहाँ तक जलसे का ताल्लुक है, मेरी इमरान खान साहब से बात पहले भी हुई है, अभी हाल में दोबारा फिर हुई है। उनका पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि ये जलसा हर सूरत में होगा, चाहे एनओसी हो या ना हो, ये जलसा होगा। और क्योंकि ये सिर्फ ये पहला जलसा या दूसरा जलसा नहीं है, फैसला ये किया गया है कि हम हर हफ्ते जलसे करेंगे मुख्तलिफ शहरों में, और ये जलसे चलते रहेंगे। आपको पता है, एक आइनी बुरहान की सूरत हाल है पाकिस्तान को दरपेश। ये जो अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश की थी हुकूमत ने रातों रात, चुपके से खुसर फुसर करके, वो तो उनकी कोशिश नाकाम हो गई है। और अब लेकिन वो फिर दोबारा एक और कोशिश करने जा रहे हैं, और वो ऐसा बड़ा क्राइसिस क्रिएट करेंगे, ऐसा केओस क्रिएट करेंगे, ऐसा बुरहान क्रिएट करेंगे, ऐसी मुश्किलात पेश आएंगी हमें अगर वो ये आगे ले गए या कोशिश की बिल की। तो वो भी, उसके लिए भी अब ज़रूरी हो गया है कि ये जलसा हो, क्योंकि इस जी नहीं अली जलसा करने का तरीका कार है, आप उसको अडॉप्ट क्यों नहीं करें, प्रशासन की तरफ क्यों जा रहे हैं कि आप आईनी जो तरीका है उसके ऊपर तरीके इंसाफ अमल क्यों नहीं कर रहे? सवाल ये है। जी देखें, ये तो मुझे नहीं पता कि एप्लीकेशन दी है या नहीं दी है, लेकिन तरीक़ेकार हमने आज तक तो यही अपनाया है हर जलसे में कि हम एप्लीकेशन देते हैं, और होता ये रहा है कि एप्लीकेशन मंजूर भी होती रही है, और एप्लीकेशन मंजूर होने के बिल्कुल जलसे से कुछ देर पहले वो उसको ख़त्म भी कर दिया जाता है, ताकि हमें कन्फ्यूजन हो, हमें नुकसान हो। तो लेकिन हम ज़रूर इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे, प्रोसेस को, कानून का हमने कानून का प्रोसेस तो ज़रूर फॉलो करना है। ये तो बड़ा क्लियर, जो हमारा हक है एहतजाज का, वो हम इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा हक है आईनी। लेकिन हम उसको कानून नहीं तोड़ेंगे, उसके लिए हम कानून में रहते हुए पुरअमन एहतजाज करेंगे, यही प्लान है। और हुकूमत परेशान इसलिए हो जाती है कि इतने सारी लोग आ जाते हैं, कौम आ जाती है अपने हकूक़ के लिए सुनने के लिए, पीटीआई के लीडरान को सुनने के लिए इमरान खान साहब का पैगाम। तो ये हुकूमत जो है वो अपनी कहती तो है कि हम जमहूरी हुकूमत हैं, लेकिन जमहूरियत के असूलों पे नहीं चलती। और जब ये जमहूरी अमल हम एहतजाज का इस्तेमाल करना लगते हैं, तो उस पर वो घबरा जाते हैं, और फिर वो हर किस्म का इस गैर कानूनी एक्शन लेते हैं। भाई आखिरी सवाल, आप क्योंकि पहले वकील हैं, फिर सेनेटर और तरीके इंसाफ से मुंसलिक हैं, जो अभी तहरीक शुरू करने जा रही है बुकला बिरादरी, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये जो इफ्तिखार वाली मूवमेंट थी उसको बीट करेगी, या आपको नहीं लगता कि ऐसा होगा? क्या देखें, ये तो हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो कितना इसको अपोज करती है। अगर बात मान लेगी तो ये फिर ऑब्वियसली मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन नहीं मानेगी तो फिर मूवमेंट चलेगी। हमारा जो पेशा है, आपने पहले कहा कि आप सबसे पहले वकील हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं इंशाल्लाह वकील था, हूँ और रहूँगा, लेकिन इस पेशे के साथ जिम्मेदारियाँ भी हैं। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जब आइन की कोई खिलाफ वर्जी करे, जब जमहूरियत को कोई नुकसान पहुँचाए, जब अदलिया की आज़ादी पे कोई कोशिश करे उसको ख़त्म करने की, तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम फिर उसके सामने खड़े हों, जो भी हो, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल, हम उसके सामने खड़े हों और कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि ये ऐसी जमहूरियत को नुकसान ना पहुँचे, आइन जो है वो मजबूत रहे और अदलिया की आज़ादी कायम रहे। ये हमारा जी, मेरा ख्याल है उनकी रिटायरमेंट आने वाली है, और उस दिन उनको चला जाना चाहिए। वो एक नॉर्मल कोर्स है, और जो आने वाले जो एक ट्रेडिशन भी है, कानून भी है, आइन भी ये कहता है कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो चीफ जस्टिस बने और अपना संभाल के जो है मनसब वो फिर आगे लेके चलें। वैसे भी आप देखेंगे अब चीफ जस्टिस की अहमियत इतनी नहीं रही जितनी पहले थी, जब से ये कानून आया है जिसमें ये कहा गया है कि जो आइनी मामलात हैं वो उसका बेंच जो है वो 3 सीनियर मोस्ट फैसला करेंगे और फिर वो बेंच सुनेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये अब चीफ जस्टिस की अहमियत तो है, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले थी, और सीनियर 3 मोस्ट की तरफ ही देखा जाता है अब इस कानून के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपना काम करे, और ये जो ऑब्जेक्शन लगाई है या जो इतराज़ात हैं कि जी बहुत सारी डिलेज़ हैं,
उसको कम करने के लिए जुडिशल रिफॉर्म अगर कोई हुकूमत लाती है, हम उस पर तैयार हैं बात करने के लिए जो कौम के मुफाद के लिए है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर नहीं होने देंगे। हम इस मकसद को कि आपने रिफॉर्म करनी है, हम उस मकसद को गलत इस्तेमाल उस मकसद का नहीं होने देंगे। सर, पंजाब हुकूमत ये कहती है कि किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं देंगे। रात से पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, पूरे लाहौर में कंटेनर लगा दिए गए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या अपना लाहेमल है, क्या लाहौर में जलसा होने जा रहा है? जी देखिए, जहाँ तक तो मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूँ आपके इस सवाल पे कि पाकिस्तान में आइन है और पाकिस्तान में आइन के तहत आपका हक है कि आप एहतजाज करें, क्योंकि एहतजाज से आपके जो जितने बुनियादी हकूक़ हैं वो एहतजाज के इस्तेमाल से ही आप आगे उनकी हिफाजत कर सकते हैं। अगर ये बात सही है कि आइन भी है और एहतजाज का आपके पास हक भी है, तो फिर पंजाब हुकूमत से मेरा सवाल ये होगा कि किस कानून के तहत वो इस एहतजाज के हक को रोक रहे हैं। ये सवाल मेरा ख्याल है मैं छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद जो आपका दूसरा सवाल था कि अगर ये हुकूमत इजाज़त नहीं देती तो हम क्या करेंगे, वो फिर आइन के मुताबिक हम एक्ट करेंगे और जो हमारा हक है वो हम इस्तेमाल करेंगे। सर, आज खबर अदालत के अंदर पंजाब हुकूमत ने ये कहा है कि हम इसलिए इजाज़त नहीं दे रहे कि नफरत अंगेज़ तकारीर करते हैं, असलिया मुखालिफ, सियासी मुखालिफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हरदा सराई करते हैं, इसकी हम इजाज़त नहीं दें। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई गलत बयान करता है, अगर जलसे में कोई गलत बात करता है, तो उस बात करने पे आप जो भी अगर बनती है कोई जुर्म बनता है या कोई एक्शन लिया जा सकता है कानूनी तौर पे, तो उसके ख़िलाफ़ ले लें आप, कौन आपको रोक रहा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि चूँकि ये कर सकते हैं इसलिए हम जलसे की इजाज़त नहीं देंगे। ये कानून इजाज़त नहीं देता। हमने पहले भी जलसे किए हैं, बड़े पुरअमन जलसे किए हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की जो किसी कानून के ख़िलाफ़ हो। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, अगर कोई करता है तो आप उस वक्त एक्शन लें। आप ये नहीं कर सकते पहले से ही कि आप किसी को जलसा करने से रोक दें, ये कह के कि आप हो सकता है आप कोई गलत बातें करें। थैंक यू जी।